हेलो मेरे भाई। आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत अहम मुद्दा लेकर के आ गया हूं। ऐसा मुद्दा जो शायद आप लोग सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन इसके पीछे बहुत दुख भरी कहानी है। बहुत सारी परेशानियां हैं जो शायद हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें देखने की जरूरत है। और हमारे साथ साथ इस पर सबसे ज्यादा जो जिसकी नजर होनी चाहिए वो है सरकार। सरकार की नजर इस पर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बारिश हो रही है, हम मजे से बैठे हैं, हम मोबाइल उठाते हैं और तुरंत क्या करते हैं, स्विगी जोमेटो जेप्टो कर देते हैं और अपना कोई भी ऑर्डर जो है वो 10 मिनट के अंदर मंगा लेते हैं। क्योंकि हमारा तो खाने का मन कर रहा है पकौड़ियाँ, बारिश हो रही है, चाय बनाने का मन कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जो वो डिलीवरी बॉय जिसने आपकी डिलीवरी आप तक पहुंचाई है, वो किन परिस्थितियों से आप तक पहुंचता है, उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर के आपकी जो वो 10 मिनट डिलीवरी है वो पूरी हो पाती है। आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है तो बड़े-बड़े शहरों के अंदर क्या होता है कि पानी जो है वो जगह-जगह पे भर जाता है। हमें ये नहीं पता चल पाता है कि कहाँ पर गड्ढे हैं और कहाँ पर गड्ढे नहीं हैं। उसी बीच में कई बार क्या होता है कि कई तरीके के हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है या उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम लोग को आज ढूँढने हैं और मिलना होगा। दूसरी चीज़ मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी हमारे डिलीवरी बॉय हैं, जिनको गिग वर्कर कहा जाता है, इनको मैं दिहाड़ी के मज़दूर भी नहीं बोल सकता, क्योंकि 12-12, 15-15 घंटे काम करने के बाद भी शायद वो पूरे दिन में ₹700 या ₹600 कमा रहे हैं। और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि पहले जब ये 10 मिनट डिलीवरी आई थी, फास्ट डिलीवरी आई थी, तब जो है इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, कम लोग थे जो डिलीवरी करते थे। तो जब डिलीवरी पार्टनर कम थे तो लोगों को पैसा ज़्यादा मिल रहा था और एक्स्ट्रा काम करने पर एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ जो गिग वर्कर के रूप में या जो डिलीवरी बॉय होते हैं हमारे, ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत अमीर हैं या बहुत अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। ज़रूर इनकी कोई मजबूरी है, ज़रूर इनकी परिस्थितियाँ इनके साथ नहीं हैं, इसीलिए शायद ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये डिलीवरी बॉय का काम नहीं करते। तो जब डिलीवरी बॉय का ये काम कर रहे हैं और इनके घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जब ये डेली काम करते हैं और डेली इनके पास पैसा आता है, तभी इनका घर चल रहा है। तो इनका घर अगर ये एक भी दिन घर बैठ जाते हैं तो समस्याएं आने लगती हैं इनके घर में। हो सकता है खाना ना मिले इन्हें। तो इन सारी चीजों को सोचना चाहिए ना, सरकार को इनके लिए कड़े नियम कानून बनाने चाहिए कि इन्हें अगर ये 12-12, 15-15, 18-18 घंटे काम करने को तैयार हैं तो इनको कम से कम उस हिसाब से पैसा तो मिलना चाहिए। हो क्या रहा है कि बड़ी-बड़ी जो हमारी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जो इन्हीं के दम पर आज करोड़ों रुपए कमा करके बैठी हुई हैं, वो कमीशन खा रही हैं, वो बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन इनकी परिस्थितियां कहीं से भी नहीं सुधर रही है। हो क्या रहा है, ना इनके लिए किसी प्रकार का कोई लाइफ इंश्योरेंस है। अब मान लीजिए कोई गिग वर्कर या कोई डिलीवरी बॉय आपके घर आ रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका किसी प्रकार का कोई बीमा, कोई इंश्योरेंस नहीं करा रखा है इन कंपनियों ने। किसी की तो जिम्मेदारी होगी और मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट को ऐसे कड़े नियम बनाने चाहिए जिससे जो ये कंपनियां हैं, जो इनसे डिलीवरी बॉय का काम करा रही हैं, उनके ऊपर इसका सारा का सारा जो है वो प्रेशर जाना चाहिए। सारी चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे डिलीवरी बॉय काम उनके लिए कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊं, नया लेबर कोड आया, उसमें ये कह तो दिया गया कि हम इनके बारे में सोचते हैं, इनके बारे में नए नियम कानून लाएंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, उसे इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा, इसके बारे में कौन बताएगा। और सबसे ज्यादा दुखदाई है ये 10 मिनट डिलीवरी, इसके ऊपर रोक होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, प्रेशर है। अगर आपने 10 मिनट में डिलीवरी नहीं की तो आपके लिए जो कस्टमर है वो खराब फीडबैक देगा, और कस्टमर के खराब फीडबैक के बिहाफ पर आपका जो अकाउंट है वो आपको बिना बताए, आपसे बिना बात किए हुए ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये कहां से जायज है, कहां से सही है? जो बंदा आपके यहां पर काम करने के लिए जुड़ा है, पहली चीज तो उसके पास सुविधाएं नहीं थी। कोई साइकिल से डिलीवरी कर रहा है, कोई गाड़ी से डिलीवरी कर रहा है, और जो वो गाड़ी से डिलीवरी करने आ रहा है ना, वो भी उसकी नहीं है, वो भी उसने लोन पर खरीद रखी है, जिसका हर महीने लोन जाता है, ईएमआई जाती है।
तो अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी ईएमआई कैसे जाएगी। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं के ऊपर हम यहाँ पर आज बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं हमारे ये डिलीवरी बॉयज। तो हो सकता है अगर आप 31 तारीख की नाइट में सोचें कि मैं कुछ ऑर्डर करके मंगा लूं, न्यू ईयर अपना अच्छा मना लूं, तो हो सकता है आपका ये साल, जो नए साल का सेलिब्रेशन है, वो खराब होगा। और खराब होना बनता भी है, क्योंकि इनके लिए कोई तो सोचेगा। तो इस तरीके से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, जिसके लिए 31 दिसंबर को जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, जितने भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो स्विगी है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, सबकी मिनट डिलीवरी जो होती है वो डिस्टर्ब होने वाली है। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ऐसी कौन सी आफत आन मची है, या ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि आपको 10 मिनट में ही सामान चाहिए। ये 10 मिनट वाला बाउंडेशन तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब ये शुरू भी हुआ था तब भी मैं इसके खिलाफ था, लेकिन कहते हैं ना, सरकार जब तक कदम नहीं उठाती, सरकार जब तक नियम कानून नहीं बनाएगी, तब तक चीजें नहीं हो सकती। तो ऐसा हुआ क्यों? जो हमारा लॉजिस्टिक पोर्शन है, या जो इंडिया का लॉजिस्टिक पार्ट है, घरों पे सामान की डिलीवरी करना, वो काफी ज्यादा ग्रो किया है इन सालों में, जब से ये 10 मिनट डिलीवरी आई है। जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये 10 मिनट डिलीवरी पॉसिबल हो पाई है। लेकिन आपने अपने आसपास ये चीज तो जरूर देखी होगी कि कोई भी डिलीवरी पार्टनर बगल से कितनी तेजी से निकल जाता है, कितनी रेड लाइट क्रॉस कर जाता है, कितने सारे फाइन्स भर रहा है वो, केवल किस चीज में, एक प्रेशर दिमाग में उसके चल रहा है कि अगर मैंने 10 मिनट में डिलीवरी नहीं की तो कस्टमर मेरा फीडबैक खराब कर दे। अरे ऐसा कौन सा प्रेशर भाई साहब, आपका सामान 10 मिनट नहीं 20 मिनट में पहुंच जाएगा, सामान तो मिल गया ना आपको, आपका काम तो हो जाएगा ना। लेकिन नहीं। तो इसलिए जो ये रेवोल्यूशन आया था इंडिया के अंदर 10 मिनट डिलीवरी का, उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और मैं बस एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा कि इनके लिए सोचना चाहिए सरकार को, और सरकार से पहले उन सारी कॉर्पोरेट कंपनीज को, चाहे वो ब्लिंकिट हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे जो हो। क्योंकि अगर वो इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस, पीएफ, ईएसआईसी, हर तरीके की अगर वो सुविधाएं रखते हैं, तो शायद इनको भी काम करने में मजा आए। और इनको भी एक मानदेय तय करना चाहिए कि आपको महीने में 15 से 20 हजार रुपए मिलेगा। क्योंकि आपको एक बात जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि अगर हम परमानेंट एम्प्लॉयज की बात करते हैं, जो भारत में ऐसे लोग जो मंथली सैलरी पाते हैं, तो लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग सरकारी हैं, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। और लगभग 5 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब या प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं। और अगर मैं कंपनी के फाउंडर्स या स्टार्टअप्स कल्चर के कंपनी के ओनर्स की बात करूं, तो 40 से 50 लाख के आसपास ये लोग होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उसके बाद जितने भी लोग बचते हैं, 130 से 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है भारत की, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, यानी दिहाड़ी मजदूर हैं, दिन का काम करते हैं, कमाते हैं, तब जाकर के उनको 2 वक्त की रोटी नसीब होती। तो ये वही गिग वर्कर डिलीवरी बॉयज हैं जो डेली कमाते हैं, तब जाकर के इनके घर की या इनके अनुकूल चल रही हैं। लेकिन क्या ये बीमार नहीं हो सकते? आपको सामान पहुंचाते वक्त क्या इनके साथ एक्सीडेंट नहीं हो सकता? और अगर एक्सीडेंट हो रहा है और ये मर भी जा रहे हैं, तो उसके लिए इनके परिवार को किसी प्रकार से कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। इकलौता व्यक्ति है अपने घर में कमाने वाला, अगर खुदा ना करे, भगवान ना करे कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो एक्सपायर कर जाए, हाँ, तो उसके घर की जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। और आपने देखो, आए दिन कोई भी न्यूज चैनल उठा लो, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, कोई भी प्रिंट मीडिया उठा लो, आप देखोगे वहां पर आपको ढेर सारी ऐसी न्यूज देखने को मिल जाएगी। डिलीवरी बॉय डाइज आफ्टर कार हिट मोटरसाइकिल। तो भाई साहब, इस तरीके का तड़पता रहा डिलीवरी बॉय सड़क किनारे, पार्सल पार्सल का इंतजार कर रहा था, मेहनत कश रईस ज्यादा, सीने पर चढ़ा गया कार। ठीक। उसके बाद कादरपुर में तेज रफ्तार जंपर ने डिलीवरी बॉय को कुचला
मौके पर दर्दनाक मौत। अब मर गया बेचारा। अब बताओ, अगर ये अपने घर का एक लौता ऐसा व्यक्ति था जो कमा रहा था। उसके बाद स्विगी डिलीवरी बॉय किल्ड आफ्टर क्रेशिंग इनटू रिवर्सिंग लॉरी इन, ठीक है, तो लॉरी को रिवर्स करते हुए मारा गया। अब सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात तो तब सामने आई जब 15 घंटे काम के बाद सिर्फ 763 रुपए कमाई हुई। समझ रहे हैं, जिसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो सांसद हैं, संसद में एक बात उठाई है, संसद में एक बात उठी है कि राघव चड्ढा जी ने उठाई है कि ये तो एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम कमा रहा है। कब? जब वो 15 घंटे काम कर रहा है। और पहले जब ये हमारे फास्ट डिलीवरीज आई थी, तब यही व्यक्ति अगर मान लीजिए एक दिन में 100 डिलीवरी करता था तो वो 1,500 से 2,000 रुपए कमाता था। लेकिन अब चूंकि वर्कर्स बढ़ चुके हैं तो अब सबको तो अपॉर्चुनिटी बैक टू बैक तुरंत मिल नहीं सकती है, तो अब सबको समान जो है अवसर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो आमदनी है उसके ऊपर भी फर्क पड़ा है। संसद में मुद्दा उठने पर डिलीवरी बॉय हिमांशु ने आज तक से बयां किया दर्द। उसके बाद अब हुआ क्या है कि भारत भर में 2 यूनियंस बन चुकी हैं इसके लिए, और यूनियन ने ये ऐलान किया है कि हम 31 तारीख को देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। और इस हड़ताल के अंदर वो क्या चाहते हैं उस चीज को अब हम लोग समझते हैं। तो उन्होंने कहा यूनियन की मुख्य मांगों में पारदर्शी और उचित वेतन व्यवस्था, मतलब कि एक मानदेय तय किया जाए इनके लिए भी। 10 मिनट वाली डिलीवरी व्यवस्था को खत्म करना। मैंने कहा ना, कोई आफत नहीं मची हमारे लिए, इसको खत्म करो। बिना कारण अकाउंट ब्लॉक ना किया जाना। जैसे मान लो मैं एक कस्टमर हूं और आप एक कंपनी हो, मतलब मैंने आपको ऑर्डर किया, तो अगर आप डिलीवरी बॉय या गिग वर्कर का काम समझो तो ये हमारे और कंपनी के बीच का एक मीडिएटर है। तो इस मीडिएटर से कभी कोई अगर झड़प भी हो जाती है तो पहले आप इसका भी तो पक्ष सुनिए। आप बिना इसका पक्ष सुने ये कैसे कह देते हो कि नहीं आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया? ये सरासर गलत है। बेहतर सुरक्षा उपकरण और दुर्घटना बीमा शामिल है। मतलब आप इनको हेलमेट तो दो, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स देखे जिनके पास हेलमेट वगैरह नहीं है, बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, इवन हाईवे तक ये भाग रहे हैं। हाईवे पर आपको पता है गाड़ियों की स्पीड कितनी ज्यादा होती है, और वहां पर अगर बिना हेलमेट के कोई हमारा डिलीवरी पार्टनर घूम रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी मौत तो तय है। गिग वर्कर की यह भी मांग है कि काम का बंटवारा निष्पक्ष तरीके से हो। अब यहां पर क्या बात आई कि जैसे बहुत सारे डिलीवरी बॉय ऐसे हैं, जैसे जिस जगह से आपको सामान उठाना होता है, अगर मान लो वहां के मैनेजर से आपकी बनती है या आपका कोई जानकार है, तो आपको हो सकता है बैक टू बैक आपको ज्यादा ऑर्डर्स दिला दे। आपको ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, इसका मतलब है कि आपका कमीशन, आपका जो उस दिन का इनकम है वो ज्यादा हो जाएगा। अब सोचो ये ब्लिंकिट के 28 ऑर्डर की अर्निंग कितनी है, तो 762 रुपए। 28 ऑर्डर डिलीवर किए इस बच्चे ने, और उसके बाद उसको मात्र और मात्र 762 रुपए कमाने का मौका मिला एक दिन में 15 घंटे का। इसके अलावा गिग वर्कर्स का कहना है कि उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा जैसे स्वास्थ्य बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना चाहिए, दुर्घटना बीमा और पेंशन का लाभ मिले। पेंशन के लाभ पे तो चलो हम नहीं जा सकते, क्या पता पेंशन स्कीम में इनको लाया जाए या ना लाया जाए, लेकिन सुरक्षा मतलब स्वास्थ्य बीमा या दुर्घटना बीमा तो इनका अधिकार है, इनको मिलना चाहिए। हुआ क्या है, राघव चड्ढा जी ने फिर इसी डिलीवरी बॉय का जब ये पोस्ट उसने किया तो उसको बुलाया, उसके साथ पूरा दिन बिताया, उससे उसकी परेशानियां समझी कि क्या एक गिग वर्कर, एक डिलीवरी बॉय परेशानियां फेस करता है जब वो कोई डिलीवरी करने जाता है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें, यहां पर सबसे ज्यादा जो फायदा कमा रहा है वो कौन? इन जैसे लोग, कॉरपोरेट के लोग। यहां पर मेहनत कोई कर रहा है और जो मुनाफा और जो पैसा है वो कौन कमा रहा है? वो कमा रहे हैं ऐसे कॉरपोरेट। अगर आप खुद सोचो तो जोमेटो, स्विगी या इंस्टामार्ट, जिनके जैसे जोमेटो की जब मैं बात करता हूं तो ये क्या, ये खाने की सुविधा हमें प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। एक भी होटल इनका खुद का चल रहा है क्या? क्या ये खुद कोई खाना बना के आपको डिलीवर कर रहे हैं? नहीं। केवल और केवल इनको मैनेज करने के नाम पे इतना ज्यादा मोटा पैसा कमा रहे हैं ये लोग। और मेहनत कौन कर रहा है? तो जो ये डिलीवरी बॉय है वो।
तो जो नया अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो जो प्री लेबर रिफॉर्म था या पोस्ट लेबर रिफॉर्म था, उसमें क्या सारी चीजें कही गई हैं। इसमें देखो कहा गया है कि अंडर कोड, यानी जो आपका लेबर कोड आया है, ऑन सोशल सिक्योरिटी 2021 ऑल वर्कर इंक्लूडिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर वही होते हैं जो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए जो है आपको डिलीवरी करने का काम करते हैं। टू गेट सोशल सिक्योरिटी कवरेज, ऑल वर्कर विल गेट पीएफ, ईएसआईसी, इंश्योरेंस एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। कागजों में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये इंप्लीमेंट कब होगा, ये कब लागू होगा, ये जानना है हमें। और मैं सच बता रहा हूं, अगर इसके ऊपर जल्दी से सख्त नियम नहीं बनाए गए या इन्हें जल्द से जल्द लागू नहीं किया गया, तो हो सकता है आपके बहुत अच्छे अच्छे दिन जिन्हें आप सेलिब्रेट करना चाहते हो वो शायद बेकार हो जाए। तो यहां पर अगर हम लोग यहां पर बात करें तो देखो, आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर विल मेक वेलफेयर बेनिफिट इजी टू एसेस, फुली पोर्टेबल एंड अवेलेबल अक्रॉस स्टेट। जैसे हम लोग का वो आपने देखा होगा पीएफ अकाउंट बनता है तो या तो वहां पर एक यूनिक आईडी क्रिएट होती, तो सेम उसी तरीके से कहा जा रहा है कि इनको आधार से जो है लिंकअप कर दिया जाएगा और इनकी भी एक आईडी, यूनिक आईडी बना दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं समझता हूं कि क्या समस्याएं हैं वो समझते हैं और फिर क्या इनका समाधान है, क्या इनकी मांगे हैं। तो ड्रॉप होती कमाई और घटती आय, भत्तों में लगातार कटौती। बट ऑब्वियस है, ज्यादा डिलीवरी पार्टनर होने की वजह से अब सबकी कमाई घट गई है। लंबे काम घंटे और अस्थिर काम के घंटे, मतलब ज्यादा समय देने पर अगर उन्हें बोनस मिलना चाहिए या एक्स्ट्रा इनकम मिलनी चाहिए, वो सब कम हो गई है, खत्म हो गई है। बिना कारण आईडी ब्लॉक डीएक्टिवेशन, जिससे आय रुक जाती है। अब मान लो मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूं और आपने मुझे बिना बताए मेरी आईडी ब्लॉक कर दी, तो जब मैं कल निकलूंगा तो मेरे पास काम ही नहीं है, मैं तो बेरोजगार हो गया। तो इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। अल्ट्रा फास्ट टर्मिनल डिलीवरी मॉडल के कारण असुरक्षित परिस्थितियां, बट ऑब्वियस है, जो सुरक्षाएं मतलब एक जो टाइम लेकर के डिलीवरी होती है, जैसे पहले आप कभी ऑर्डर करते थे 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाती थी, अभी भी अगर आप फ्लिपकार्ट या मिनट्स डिलीवरी को हटा दें तो बाकी जगहों पे अगर हम ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं तो हमें इतना समय लगता है। उसके बाद एल्गोरिदम द्वारा लक्ष्य और वेतन तय करना, ट्रांसपेरेंसी का अभाव, मतलब एक एल्गोरिदम चला रहे हैं जिसकी वजह से सबको काम बांटा जा रहा है, अब उसी में जो चाहता है उसको ज्यादा काम मिल रहा है। सुरक्षा की कमी, उचित सुरक्षा गियर, दुर्घटना बीमा नहीं, शिकायत का प्रभाव समाधान नहीं। तो जैसे आपने देखा होगा हर बड़ी कंपनी के अंदर अपना एक ग्रेवियांस सिस्टम होता है। हाँ, एक ग्रेवियांस पोर्टल होता है जहां पर हर व्यक्ति की समस्याएं सुनी जाती हैं, उसका समाधान किया जाता है। इस यहाँ पर जितने भी हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है, और अगर है भी तो उसका कोई समाधान नहीं है। काम के दौरान जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। तो मांगे क्या क्या है वो सुन लेते हैं, और आप लोग का क्या कमेंट होगा, आपकी क्या राय होगी, मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे जितने भी अहम मुद्दे आते हैं मैं उन पर आपसे बातचीत कर सकूं। फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी पे साफ और न्याय संगत वेतन संरचना होनी चाहिए। 10 मिनट डिलीवरी मॉडल हटाने की मांग की जा रही है जो जोखिम और दुर्घटनाएं बढ़ाता है। आईडी ब्लॉकिंग पर ड्यू प्रोसेस, बिना कारण ब्लॉक न किया जाए, मतलब बातचीत की जाए डिलीवरी पार्टनर से भी। सेफ्टी मेजर, सुरक्षा गियर और बेहतर काम की स्थितियां। मैंडेटरी रेस्ट ब्रेक्स एंड रीजनेबल आवर्स, मतलब रेस्ट भी मिले और उसको एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा भी मिलना। हाँ, स्ट्रॉन्ग ग्रेवियंसेस मैकेनिज्म, मतलब शिकायतों का मतलब समाधान भी होना चाहिए। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी, सरकार से हाँ प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए नियम कानून बनवाने की मांग, कि मतलब जो भी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो ये सारा काम डिलीवरी पार्टनर के रूप में लोगों से करवा रही हैं, उनके लिए सख्त नियम कानून चाहिए कि उनको हर तरीके की सुविधा अपने डिलीवरी पार्टनर को देनी होगी और आप बिना बताए उसकी जॉब नहीं। तो आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग मिलकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो के नीचे अपने विचार जरूर दीजिएगा। और आप अपने विचार मुझे इसलिए भी जरूर दीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और बना सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।